Hello students, welcome to the class of MA Previous Sociology, पेपर 2, यूनिट 2। आज की क्लास में भी हम जारी रखेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हम आज इसका तीसरा भाग देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष के बारे में अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसके अंतर्गत उन्होंने कैसे पूंजीवादी समाज व्यवस्था में संपत्ति के महत्व को बताया, साथ ही यह भी बताया कि कैसे संपत्ति पर नियंत्रण के माध्यम से जो पूंजीपति वर्ग है वो अपनी आर्थिक शक्ति को राजनैतिक शक्ति में रूपांतरित करता है, और फिर कैसे समाज का दो वर्गों में ध्रुवीकरण हो जाता है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियोस में अतिरिक्त वर्ग का जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, उसके बारे में भी अध्ययन किया। आज हम वर्ग संघर्ष की उनकी जो पूरी विवेचना है उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला बिंदु देखेंगे, और वह है पॉपराइजेशन यानी अतिशय निर्धनता। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से पूंजीपति जो है वह अपनी जो अपना जो लाभ है उसको बढ़ाता है, उसमें निरंतर वृद्धि करता है, और जो श्रमिक है वह मेहनत करता है, श्रम करता है, और अपने श्रम के माध्यम से वस्तु का उत्पादन करता है, मूल्य का उत्पादन करता है, लेकिन वह मूल्य उसे प्राप्त नहीं होता। और जब वह अपनी ही बनाई हुई वस्तु को बाज़ार में जाकर एक ग्राहक के रूप में ख़रीदता है तो वही वस्तु उसे कई गुना अधिक दाम पर खरीदनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वह कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अमीर से और अमीर होता चला जाता है और श्रमिक गरीब से और गरीब होता जाता है। वह जितना अधिक श्रम करता है उतना ही अधिक पूंजीपति को लाभ होता है, और पूंजीपति उतना ही अधिक ताकतवर, शक्तिशाली हो जाता है, और श्रमिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक भी नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में जो श्रमिक है वह पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब से और गरीब होता चला जाता है, और मार्क्स उसे सर्वहारा कहते हैं, क्योंकि उसके पास न तो पूंजी होती है और न ही जो उसका श्रम है, जो जिसे वह पूंजीपति को बेचता है, वह श्रम उसके काम आता है, और वह निरंतर मेहनत करने के बावजूद अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक जो है वह श्रम करने के बाद भी निरंतर गरीब से और गरीब, अतिशय निर्धनता की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन करते हुए एलिनेशन यानी अलगाव की अवधारणा को सामने रखते हैं, और मार्क्स यह कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक इस कदर शोषित होता है, उसका इस कदर शोषण होता है कि वह धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसी मानसिक स्थिति में पाता है जहाँ पर वह उत्पादन की प्रक्रिया से, उत्पादित वस्तु से, समुदाय से और स्वयं से भी अलगाव महसूस करने लगता है। वह सबसे डिटैच होता चला जाता है, वह सबसे अलग होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? वह कहते हैं कि श्रमिक जो है वह अपनी मेहनत से, अपने श्रम से वस्तु का उत्पादन करता है, और श्रम जब हम करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वह उससे एक प्रकार की रचनात्मक संतुष्टि पाना चाहता है, एक तरह का क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन वह चाहता है। लेकिन श्रमिक रात दिन श्रम करता है, लेकिन उसे किसी भी तरह का क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह की रचनात्मक संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि क्या बनाया जाना है, कितना बनाया जाना है, किस संख्या में बनाया जाना है, उत्पादित वस्तु का बाजार में मूल्य क्या होगा, ये सब निर्णय लेने में श्रमिक की कोई भूमिका नहीं होती। वह तो केवल यंत्र की भांति रोज उत्पादन करता है, और उत्पादित वस्तु
का उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो उस प्रक्रिया में जो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया है, उससे श्रमिक किसी भी तरह का जुड़ाव महसूस नहीं करता है, बल्कि वह उसे इस कदर गरीब बना देती है कि वह अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए वह उत्पादन की प्रक्रिया के से दूर होता चला जाता है, उससे अलगाव का अनुभव करता है। वह अपने श्रम से वस्तु का उत्पादन करता है, वस्तु को बनाता है, लेकिन जब वह वस्तु तैयार हो जाती है तो वह पूंजीपति के हाथों उसी के शोषण का अस्त्र बन जाती है। तो स्वयं की मेहनत से, स्वयं के खून पसीने से वह जिस वस्तु को बनाता है, उसको एक मूर्त रूप देता है, वही वस्तु एक शत्रु की भांति उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। और इसीलिए जो श्रमिक है वह उस वस्तु के प्रति अलगाव महसूस करता है, उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं करता। उसी तरह से वह कहते हैं कि जो श्रमिक होता है वह न तो उत्पादन की प्रक्रिया से संतुष्ट होता है, न उसका अपने ही श्रम से उत्पादित वस्तु से कोई लगाव होता है। और चूँकि वह निरंतर मेहनत करने के बाद भी अपने न तो संतुष्ट होता है मानसिक रूप से, और न ही उत्पादन के पूरे वातावरण से वह संतुष्ट होता है, इसलिए वह अन्य व्यक्तियों के से भी दुराव महसूस करने लगता है, उनसे दूरी महसूस करने लगता है। समुदाय के प्रति भी उसका कोई जुड़ाव नहीं रहता और वह समुदाय से भी अलगाव अनुभव करता है। और अंत में मार्क्स ये कहते हैं कि चूँकि श्रमिक किसी भी तरह का एक आत्मसंतुष्टि उसे नहीं मिलती है, वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, इसलिए वह स्वयं के प्रति भी एक बहुत ही हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और वह अपने आप से भी दूरी महसूस करता है या अपने आप से भी अलगाव महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह श्रमिक को सर्वहारा बना देती है, उसके पास कुछ नहीं होता है और वह एक बहुत उसका जो आत्मसम्मान है वह भी खत्म हो जाता है और वह स्वयं से, समुदाय से, उत्पादन की प्रक्रिया से और उत्पादित वस्तु सभी से अलगाव महसूस करने लगता है। इसके बाद वो कहते हैं एंटागोनिज्म्स बिटवीन क्लासेस, यानी वर्गों के बीच में परस्पर विरोध या आक्रोश। तो अब क्या होता है, वो कहते हैं जब पूंजीवाद विकास करता है, अपने चरम पर पहुंचता है और पूंजीपति अधिक से अधिक धनी होता चला जाता है, श्रमिक जो है वह कमज़ोर होता चला जाता है, निर्धन होता चला जाता है, तो जो श्रमिक हैं उनके अंदर इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा होने लगता है और वह जब अपने अन्य साथियों के साथ रोज़ मिलता है तो उसे पता चलता है कि अन्य साथी जो उसके हैं, अन्य श्रमिक जो हैं, वे भी लगभग उसी के समान स्थिति से गुजर रहे हैं और तब उन्हें कहीं न कहीं यह चेतना उनके अंदर आने लगती है कि उनका जो शत्रु है वह पूंजीपति है और पूंजीपति उनका शोषण कर रहा है और उनका शोषण करके वह अधिक धनी होता चला जा रहा है और जो श्रमिक है वह और अधिक निर्धन होता चला जा रहा है। जो बीच के वर्ग हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, वे भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने टिक नहीं पाते हैं, उनके सामने प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह पाते हैं और वे भी श्रमिकों की रैंक्स में शामिल हो जाते हैं, श्रमिकों के बराबर ही हो जाते हैं और इस तरह से समाज के अंदर जो ध्रुवीकरण है वो होने लगता है और समाज में दो परस्पर विरोधी वर्ग बच जाते हैं जो एक दूसरे के शत्रु के समान दिखाई देने लगते हैं और इस तरह से समाज में दो वर्गों के बीच जो दुश्मनी है, जो विद्वेष है, वो बढ़ने लगता है।
अगला बिंदु वह कहते हैं क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास सॉलिडारिटी। तो अब धीरे धीरे जो श्रमिक हैं उनके अंदर ये चेतना जागृत होने लगती है कि उन सभी की स्थिति एक समान है और वे सब पूंजीपति के हाथों शोषित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो अपने आपस के जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं, आपस की जो छोटी मोटी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उनको भूलकर अब उनके अंदर ये चेतना जागृत होती है कि उन सब का जो कॉमन दुश्मन है, जो उन लोगों का जो सामान्य शत्रु है, वह पूंजीपति है। और इसलिए उन्हें अपने अधिकारों के लिए अब संघर्ष करना होगा और उन्हें पूंजीपति के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध या निर्णायक संघर्ष छेड़ना होगा। तो यह चेतना जब श्रमिकों में आ जाती है तो वे परस्पर संगठित होने लगते हैं, वे एक साथ वो एक होने लगते हैं। वो वर्ग चेतना के साथ अब उन्हें यह पता चल जाता है कि उनका हित क्या है, उनका क्लास इंटरेस्ट क्या है। और उस इंटरेस्ट को पहचानने के बाद, अपने हित को पहचानने के बाद वे अब एक साथ संगठित होने लगते हैं ताकि संगठित होकर वे अपने कॉमन शत्रु के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष को प्रारंभ कर सकें। तो मार्क्स यह कहते हैं कि जब श्रमिकों में वर्ग हित की चेतना पैदा हो जाती है, वर्ग चेतना या क्लास कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है, तब वे अब एक अपने आप में वर्ग नहीं रहते हैं, अब वे वह स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात अभी तक तो वे स्वयं में वर्ग थे, लेकिन अब वे स्वयं के लिए यानी अपने हितों के लिए संघर्ष करने वाला वर्ग बन जाते हैं। और जब वह स्वयं में वर्ग से क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में तब्दील हो जाते हैं, अपने लिए वर्ग में तब्दील हो जाते हैं, तब वह एक रेवोल्यूशनरी क्लास बन जाते हैं, एक क्रांतिकारी वर्ग बन जाते हैं। और वे परस्पर संगठित होकर के जो पूंजीपति है उसके विरुद्ध अपना निर्णायक संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स कहते हैं, दुनिया भर के श्रमिकों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों, एक हो जाओ और एक होकर पूंजीपति का नाश कर दो। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी बेड़ियां हैं, लेकिन पाने के लिए है संपूर्ण विश्व। तो यह आह्वान कार्ल मार्क्स दुनिया भर के मजदूरों से करते हैं कि वे एक होकर इस शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था का नाश कर दें। तो आज की विवेचना में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।